कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। बिहार की राजनीति में इन दिनों विवादित बयानबाजी का एक दौर एक साथ चल पड़ा है। अब इसमें एक नया नाम बिहार सरकार के एक मंत्री आलोक मेहता का भी सामने आ गया है। दरअसल आलोक मेहता कुछ ऐसा बोल गए हैं जिससे बिहार की सियासत में फिर भूचाल आ सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार की राजनीति में इन दिनों महागठबंधन के अंदर विवादित बयानबाजी का एक सिलसिला सा चल पड़ा है। सबसे पहले बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस को लेकर सवाल उठाए। उसके बाद जेडीयू के पूर्व एमएलसी ने शहर को करबला बना देने की बात कही और अब एक और मंत्री के विवादित बयान ने बिहार की सियासत गरमा दी है। दरअसल आलोक मेहता ने अग्र समाज पर निशाना साधते हुए कहा कि 10% आरक्षण समाज के लोग अंग्रेजों के दलाल थे। हाल ही में बिहार सरकार के भूमि सुधार राजस्व मंत्री गोराडीह प्रखंड अंतर्गत सालपुर पंचायत के काशील हटिया मैदान में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने एक ऐसा विवादित बयान दे दिया जिससे बिहार की राजनीति में फिर उथल पुथल शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि आज जो 10% वाले लोग हैं वो कभी अंग्रेजों के दलाल थे। उनका काम सिर्फ मंदिरों में घंटी बजाना था। इतना ही नहीं, मंत्री ने ये भी कहा कि ये जो 10% वाले लोग हैं उनके सामने जो आवाज उठाता था उनकी जुबान बंद कर दी जाती थी। उन्होंने कहा कि जो लोग 10% हैं उन्हें ईडब्ल्यूएस कहा जाता है। ये दलित शोषित वंचितों के लिए उचित नहीं है। आने वाले समय में आरक्षण पर खतरा है। एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार सरकार के मंत्री आलोक कुमार मेहता ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जगदेव बाबू ने दलित शोषित पिछड़े एवं वंचितों के उत्थान की लड़ाई लड़ी। उनकी हिस्सेदारी 90% है। उन्हें समाज में कोई सम्मान नहीं मिलता था। जो 10% लोग हैं उन्हें जब अंग्रेज यहाँ से जाने लगे तो सैकड़ों एकड़ जमीन देकर जमींदार बना गए। जो मेहनत मजदूरी करते थे उन्हें वंचित रखा गया। वहीं आलोक मेहता के इस बयान के बाद से ही सियासी पारा हाई है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि मेहता इस तरह के बयान बस राजनीतिक माहौल को गरमाने के लिए दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह से मंत्री का विवादित बयान सामने आया है उससे आरोप प्रत्यारोप का दौर एक बार फिर से शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। तो बिहार की राजनीति में एक के बाद एक विवादित बयानों की झड़ी लगती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की सरकार भी गिरती हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ नीतीश बाबू तेजस्वी के गुणगान और बखान कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और जेडीयू के कई नेता नीतीश की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।